हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब दिवाली का सीज़न भी आ गया है, दिवाली आ गई है हमारी। तो आप सब अपना ध्यान रखना, पॉल्यूशन कम करना और मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अपनी 12th की पढ़ाई पे अपने फोकस करना। बोर्ड क्लासेस है, इन पे बिल्कुल फोकस करना। इसलिए क्या करना है, हमें पटाखे थोड़े कम फोड़ने हैं, पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाता है। और जो ये छुट्टियाँ इनको यूटिलाइज करो अच्छे से और अच्छे से पढ़ाई करो। अब चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो अपनी इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम केस स्टडी सॉल्व करेंगे चैप्टर 6 की, जो कि 2023 का सैम्पल पेपर है। उसका ये क्वेश्चन है, सॉरी सैम्पल पेपर नहीं, बोर्ड का जो पेपर था 2023 का, उसका सेकेंड सेट का ये केस स्टडी है, सेकेंड सेट की। अब इसे सॉल्व करते हैं। इंजन डिस्प्लेसमेंट इज द मेजर ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम स्वेप्ट बाय ऑल द पिस्टन ऑफ ए पिस्टन इंजन। पिस्टन इंजन है, उसमें सभी टाइप के जो पिस्टन है उसमें इंजन डिस्प्लेसमेंट जो मेजर हो रहा है उसका सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो रहा है। सिलेंड्रिकल वॉल्यूम स्वेप्ट कर रहा है, यानी मेजर जो है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। इस तरीके से ये हमें फिगर गिवन है। उसके बाद द पिस्टन मूव्स इनसाइड द सिलेंडर बोर। जो पिस्टन है वो सिलेंड्रिकल बोर के अंदर है। ये फिगर है पिस्टन का। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। द सिलेंडर बोर इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर सिलेंडर ओपन एट द टॉप इज बी मेड फ्रॉम ए मेटल शीट ऑफ एरिया 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिलेंड्रिकल बोर जो है वो सिलेंड्रिकल सर्कुलर सिलेंडर फॉर्म में है, जिसका सर्कुलर पार्ट जो है ऊपर से ओपन है, खुला हुआ है बिल्कुल। और मेटल शीट का जो एरिया है जिससे वो बना हुआ है 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है उस पर बेस हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस तरीके का कुछ क्वेश्चन है। ये सिलेंड्रिकल इस तरीके से पोर्शन है हमारा, और ये ऊपर से क्या है, खुला हुआ, ओपन है बिल्कुल। ठीक है, पिस्टन जो हमें बता रहा है। इसके बाद हमें क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको गिवन क्या है पहले ये देखो। एरिया जो हमें गिवन है वो 75 सेंटीमीटर है। तो एरिया सिंबल में डिनोट करूंगी कैपिटल ए से। फर्स्ट मैं लिख देती हूँ एरिया कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करें, और ये हमारा कितना है 75। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज आर। रेडियस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर को, स्मॉल आर को। और हाइट का सिंबल है एच, यानी सिलेंडर की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है और हाइट एच है। तो हमें वॉल्यूम वी लिखना है। सिलेंडर का जो वॉल्यूम वी है इन टर्म्स ऑफ रेडियस आर, यानी कि वॉल्यूम को हमें आर की फॉर्म में निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। फर्स्ट देखो, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंड्रिकल बोर। अच्छा फर्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे 75 एरिया है हमारा। अच्छा एरिया क्या क्या होगा इसमें, ऊपर वाला टॉप वाला पोर्शन तो है ही नहीं, यानी एरिया कौन सा, बेस का और चार दीवारों का एरिया। सी एस ए प्लस एरिया ऑफ बेस, सी एस ए प्लस एरिया ऑफ बेस इक्वल टू कितना हो गया हमारा 75 पाई। पहले हम यहाँ से कंडीशन ले लेते हैं जो क्वेश्चन में कह रहा है, फिर उसको सॉल्व करेंगे। अब सी एस ए हमारा कितना होता है सिलेंडर का, इसलिए ये सिलेंडर की रेडियस और ये सिलेंडर क्या हो गई, हाइट। तो सी एस ए हमारा होता है 2 पाई आर एच। देन एरिया ऑफ बेस कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, इक्वल टू कितना है 75 पाई। अब जब जिसकी नीड होगी एच की या आर की, जिसकी भी नीड होगी हम उसकी वैल्यू निकालेंगे। वैसे बेसिकली इजी किसकी वैल्यू निकालनी है, पुट किसकी करेंगे, अभी देखो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा उसके अकॉर्डिंग। वैसे एच की वैल्यू ज़्यादा इजी है, अभी हमें आर की फॉर्म में निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन पे आओ। तो वॉल्यूम वी जो है सिलेंडर का हमें रेडियस आर की फॉर्म में फाइंड करना है। तो वॉल्यूम वी, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉल्यूम वी इक्वल टू कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। अब वॉल्यूम जो है हमें आर की फॉर्म में निकालना है। क्वेश्चन में ये कह रहा है ना आर की फॉर्म में, यानी कि हमें एच की वैल्यू पुट करनी है। अब एच की वैल्यू आप कहाँ से निकालोगे, इस गिवन इक्वेशन से, जहाँ से हमने ये सॉल्व किया है कि एरिया 75 पाई है। तो एच की जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 75 पाई माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ये एच की वैल्यू हो गई, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, देन 2 पाई आर से डिवाइड दे दिया। अब मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट कर रही हूँ। तो v इक्वल टू कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, और एच के प्लेस पे 75 पाई माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर।
अब हम इसे सॉल्व कर लें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो बच्चों, r से r कैंसिल एंड एक पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, तो हमारा ये कितना हो गया 1r, एक r है आपका 75 पाई माइनस पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। यानी मैं इसे और सॉल्व करूँ तो पाई तो कांस्टेंट है वो मैंने बाहर लिया पाई बाय 2 और r अंदर ले जाएंगे तो 75r माइनस r क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम आ गया रेडियस के फॉर्म में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड करना है dv बाय dr, dv बाय dr फाइंड करेंगे। सेकंड क्वेश्चन dv बाय dr फाइंड करेंगे यानी कि डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, r के रिस्पेक्ट में फाइंड करोगे, पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट है, 75 r का कितना हो गया 75, देन r क्यूब का कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर, ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन, dv बाय dr हमने निकाल लिया। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर व्हेन द वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूफ करना है और सिलेंडर की रेडियस बतानी है। तो थर्ड क्वेश्चन, वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए dv अपॉन dr को कितना पुट किया 0 के बराबर, यानी कि पाई अपॉन 2 75 माइनस 3r स्क्वायर कितना हो गया 0, ये सब टर्म्स इधर 0 हो गई है तो 75 माइनस 3r स्क्वायर, देन r स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 3 25, यानी कि r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकती है इसलिए प्लस माइनस नहीं ओनली 5, r की वैल्यू कितनी आ गई 5, ये हमारी रेडियस निकल गई। अब मुझे वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूफ करना है तो मैं क्या करूँगी, डबल डेरिवेटिव निकालूंगी। डबल डेरिवेटिव से चेक करेंगे, पहले dv बाई dr लिख लेते हैं अपना, यहाँ पर पाई बाय 2 75 माइनस 3r स्क्वायर था तो dv बाई dr पाई बाय 2 75 माइनस 3r स्क्वायर। अब इसका डबल डेरिवेटिव से इसको मैक्सिमम प्रूफ करते हैं, d2v अपॉन dr स्क्वायर, पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट है वो बाहर ही रहेगा एंड 75 का कितना हो गया 0 और माइनस कितना हो जाएगा हमारा 3 2 6r। अब हम d2v अपॉन में dr स्क्वायर निकालेंगे कितने पे, r की वैल्यू 5 पर। अभी हमने r की वैल्यू 5 निकाली, तो जब आप r की वैल्यू यहाँ 5 रखोगे तो आप साइन कैसा देखोगे, लेस देन कितना आ गया 0। इसे सॉल्व कर लेंगे बट मैंने सीधा किया, कितना आएगा सॉल्व करोगे तो पाई बाय 2 माइनस कितना आ गया 5 रखने पर 30, यानी कि माइनस 15 पाई, तो लेस देन कितना हो गया 0। यानी कि वॉल्यूम कैसा होगा, अगर डबल डिफरेंशिएशन लेस देन आए तो वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम एट कितने पे r इक्वल टू 5 पर, ये हमने प्रूफ कर दिया। थर्ड पार्ट का ये फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड आते हैं, फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वैल्यू वॉल्यूम के लिए h ग्रेटर देन r है या नहीं, ये चेक करना है, ट्रू है फॉल्स है, जस्टिफाई करना है। अब मैंने r तो निकाल ही लिया है, r की वैल्यू कितनी आ गई 5, h और निकाल लेते हैं। तो h हमारा कहाँ से निकालेंगे, जिस इक्वेशन में हमने h की वैल्यू डाली थी, ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट, ये हमारा h है। h और निकाल लेते हैं कि h बड़ा है या छोटा है, तो h हमारा कितना है 75 पाई माइनस पाई r स्क्वायर, ये रहा हमारा h, अपॉन में कितना हो गया 2 पाई r। तो यहाँ हमने r की वैल्यू 5 डाल, तो 75 पाई माइनस पाई, r की वैल्यू आप डालोगे तो ये हो गया 25 अपॉन में 10, 5 2 से 10 पाई, तो पाई तो कॉमन आगे कैंसिल हो गया, 75 में से 25 गए तो 50, 50 अपॉन 10 कितना हो गया 5, यानी कि h इक्वल टू कितना होगा क्वेश्चन में r। तो रिजल्ट हमसे क्या कह रहा है, वो फॉल्स। उसने क्या कहा था कि h ग्रेटर देन क्या है r, तो ये रिजल्ट हमारा क्या हो गया फॉल्स, h इक्वल टू क्या है r। बहुत ही इजी केस स्टडी है ये। इस तरह की वीडियो देखने के लिए बच्चों मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों।